क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। मंत्री जी को होटल में थोड़ा इंतजार क्या करना पड़ा, मंत्री जी नाराज हो गए। फिर उनके लोगों ने रेस्टोरेंट में जमकर बवाल मचाया, यहाँ तक कि फूड विभाग को भी रेस्टोरेंट में बुला लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में उस समय गुस्सा आ गया जब उन्हें टेबल नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने होटल में गंदगी की बात कहते हुए तत्काल फूड विभाग का अमला बुला लिया। टीम ने होटल के किचन में आधी रात तक खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, मीडिया प्रभारी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद होटल वालों को अपनी गलती समझ में आ गई। मंत्री जी को टेबल मिल गई और मामला सुलझ गया। पूरा मामला पटेल नगर में क्वालिटी रेस्टोरेंट में रविवार रात का है। वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। उधर बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के लगातार सामने आए विवादित मामलों को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर नजर आ रहा है। जल्द ही कोई कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें, मंत्री पटेल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में ग्वालियर आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो परिवार समेत क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे थे। पटेल कुर्ता पजामा में ना होकर फॉर्मल ड्रेस में थे, जिसकी वजह से होटल स्टाफ उनको पहचान नहीं सका। वहीं होटल में रविवार के चलते खासी भीड़ भी थी। पहले से ही सभी टेबल बुक थी, जिसके चलते मंत्री को सीट नहीं मिल पाई। एक तो स्टाफ ने पहचाना नहीं, दूसरा इंतजार करने के लिए कह दिया गया। इससे मंत्री महोदय नाराज हो गए। उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को बुला लिया। टीम के रेस्टोरेंट पहुंचते ही मंत्री ने उन्हें सैंपलिंग लेने के लिए कहा। रात करीब 11:15 बजे तक तेल, पनीर, मावा के 5 सैंपल लिए गए। इसके बाद होटल वाले माफी मांगने लगे। ये होटल भी किसी बीजेपी नेता का बताया जाता है। इन सब के बीच होटल के संचालक ने भी आरोप लगाए हैं। संचालक कमल अरोड़ा ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर लोकेंद्र सिंह का कॉल आया था कि मंत्री खाना खाने आ रहे हैं, 5 लोगों की टेबल बुक रखना। इसके तुरंत बाद दूसरे एफएसओ बुंदेला ने कॉल करके कहा 10 लोगों के लिए टेबल बुक रखना। कुछ लोग आए और टेबल का पूछा तो स्टाफ ने पूछा लोकेंद्र या बुंदेला, किसकी तरफ से हो। इस पर मंत्री ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उनके साथ मौजूद पीएसओ और समर्थकों ने स्टाफ से धक्का मुक्की की। इस सब विवाद पर व्यापारियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विवाद के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुलिस अफसरों से बात की। चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा, ये सरासर तानाशाही और गुंडागर्दी है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच और मंत्री पटेल की बर्खास्तगी की मांग उठाएंगे। देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात सोच भी नहीं पा रहा कि कोई मंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कोई अपराधी के भेष में लोग आए हैं और उन्होंने मंत्री बन के ये पूरी कार्रवाई की है। चूँकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है तो पुलिस उनकी पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक मंत्री अगर ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रेस्टोरेंट संचालक कमल अरोड़ा ने हाथ जोड़कर मंत्री से माफी मांगी। वहीं मामले पर मंत्री पटेल ने कहा, मैं ग्वालियर आया तो अस्पताल, एम्बुलेंस आदि का निरीक्षण कर कार्रवाई की। इसी क्रम में जांच के लिए क्वालिटी रेस्टोरेंट गया था। वहां स्टाफ ने बदतमीजी की। जब मंत्री से इतनी बदतमीजी से पेश आकर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है तो अधिकारी कर्मचारी के साथ ये क्या स्थिति करते होंगे। मेरी कार्यशैली में शामिल है। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूँ, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ और उसमें जहाँ आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूँ। मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो इससे भरपूर भरा हुआ है। लगातार मैंने कार्रवाइयाँ की हैं, विभिन्न जगह कार्रवाइयाँ की हैं। और जब से मैं गालव ऋषि की धरती पे आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद में सबसे पहला सीधा मैं हमारी जो खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बन रही है उसमें पहुंचा था, उसको मैंने देखा था। और उसके बाद लगातार मैंने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इन सबका भी औचक निरीक्षण किया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जहाँ कार्यरत हैं उन सबको देखा। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मुझे जो दायित्व दिया गया उसको निर्वाह करना। देखिए भाई साहब, कहा जा रहा है कि वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को इंस्पेक्टर बनाएं। वो मंत्री बनने लायक नहीं है। कभी वो रेत की जांच करने पहुंचते हैं, कभी ग्वालियर में एम्बुलेंस की जांच करते हैं। ऐसे में वो जांच अधिकारी अच्छे हो सकते हैं। कुल मिलाकर मामला इतना सा है कि मंत्री जी को टेबल नहीं मिली, वो नाराज हो गए। दूसरा ये कि मंत्री होते हुए भी रेस्टोरेंट स्टाफ ने उन्हें पहचाना नहीं, जो उन्हें नागवार गुजरा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।